हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को जरूर फॉलो करें। याद रखें, लर्निंग से अर्निंग्स। आज का हमारा ये विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के सौजन्य से है। कच्चे तेल में गिरावट एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, ब्रेंट क्रूड का $64 प्रति बैरल से नीचे आना भारत के लिए दोहरी राहत है। एक तो इससे हमारा आयात बिल कम होता है और दूसरा महंगाई पर भी लगाम लगती है। एग्जैक्टली। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है। HSG के अनुसार बुलिश संभावनाएं। एक और दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये थी कि दिल्ली में हुए धमाकों का बाजार पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हाँ, और ये बाजार की परिपक्वता दिखाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार इसे एक अलग घटना के रूप में देख रहा है, जिसका कॉर्पोरेट मुनाफे पर सीमित असर होगा। विश्लेषण में यह भी कहा गया कि अगर जांच पाकिस्तान की ओर इशारा करती है तो सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद तो है, लेकिन बाजार ने इस तरह के भू राजनीतिक जोखिमों को पहले से ही शामिल कर लिया है। अच्छा, और अब उस सबसे अहम पहलू पर आते हैं, घरेलू बनाम विदेशी निदेशक FIS और DIS के बीच की वो खींचतान। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। जहां FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे थे, वहीं DIS यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक दीवार बनकर खड़े थे। आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। DIS ने 5,800 करोड़ रुपए की जबरदस्त नेट खरीदारी की। उन्होंने बाजार को एक मजबूत सहारा दिया और ये दिखाता है कि हमारा बाजार अब कितना आत्मनिर्भर हो रहा है। HSG के अनुसार बुलिश संभावनाएं। तो ये जो रिकवरी थी ये कुछ खास सेक्टर्स के दम पर थी, सही है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि हर तरफ खरीदारी हो रही थी। IT सेक्टर 1% ऊपर था, ऑटो में भी करीब 1% की तेजी थी और मेटल भी 0.6% ऊपर था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट का क्या? मिड कैप और स्मॉल कैप? वहीं पर कहानी अलग थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस इस तेजी से पीछे रह गए। ये एक चयनात्मक भागीदारी का संकेत है, मतलब निवेशक अभी बड़े और मजबूत शेयरों पर ही दांव लगा रहे हैं। HSG के अनुसार बुलिश संभावना है। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस के लिए तो दिन बहुत ही खराब रहा। बहुत खराब। अपनी एसेट ग्रोथ का पूर्वानुमान घटाने के बाद बजाज फाइनेंस का शेयर 7% तक टूट गया। निफ्टी का टॉप लूजर बना वो। और दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया, वो तो 8% उछल गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने उम्मीद से कम घाटा दर्ज किया। ये दिखाता है कि बाजार बुरे नतीजों के लिए तो तैयार था, पर उम्मीद से थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन स्टॉक को दौड़ा देता है। लेकिन कई स्टॉक्स में मजबूती भी तो दिखी। हाँ, बाजार की अंदरूनी ताकत का पता इसी बात से चलता है कि M&M, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज सहित 100 से ज्यादा स्टॉक्स ने अपने 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर को छुआ है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।